श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के नए दर्शन परिसर महाकाल लोक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम भक्तों को समर्पित कर दिया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ धाम में किया गया, जहां जिले के जनप्रतिनिधि ऐतिहासिक घटना के साक्षी बने। इस दौरान प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, महापौर मृदुला जायसवाल सहित बड़ी संख्या में विशिष्ट गणमान्य हस्तियों ने कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। काशी किराना व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का चुनाव मंगलवार को हुआ। इस दौरान मंडल के 3 पदों पर 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से हर पद पर 2-2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव अधिकारी महेंद्र कुमार केसरी ने बताया कि काशी किराना व्यापार मंडल गोला दीनानाथ में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। मंडल में कुल 250 वोट हैं, जिन्हें बैलेट पेपर के माध्यम से पूरी निष्पक्षता के साथ संपन्न कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चुनाव परिणाम मंगलवार देर रात तक आने की संभावना है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो वोटिंग चुनाव हो रहा है, यहाँ पे हमारे यहाँ 6 प्रत्याशी हैं। एक पद के लिए 2-2 प्रत्याशी हैं। अध्यक्ष पद के लिए दुर्गा प्रसाद गुप्त, अनिल केसरी। महामंत्री पद के लिए संजय केसरी, उपललित चौधरी, विनय केसरी। कोषाध्यक्ष पद के लिए नंदलाल केसरी और कैलाश केसरी। दूषित जल और सीवर की समस्या लेकर मंगलवार को नगर आयुक्त ने जलकल के जीएम को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस समस्या को दूर किया जाए। दरअसल जल सुनवाई के दौरान नगर आयुक्त के पास मंगलवार को दिन भर तमाम लोग दूषित जल और सीवर की समस्या लेकर पहुंचे। नगर आयुक्त ने बताया कि आज जनता की समस्याओं को सुना गया है। ज्यादातर मामले जलकल विभाग से संबंधित मिले हैं। इस बारे में जलकल के जीएम को निर्देशित कर दिया गया है कि जल्द से जल्द दूषित पेयजल और सीवर ओवरफ्लो की समस्याओं को दूर कराया जाए। आज 12 समस्याएं अब तक आ चुकी हैं। इसमें मुख्यतः आज थोड़ा पानी संबंधी और सीवरेज समस्या आई थी, और एक समस्या थी कि एक सुंदरपुर में थोड़ा सफाई के लिए थी, तो निर्देशित कर लिया गया है। और जीएम जलकल भी यहाँ बैठे हैं, पानी के लिए भी वो भी सर्वे करा लेंगे। अगर कोई हो तो उसको कार्य योजना बना के प्रस्तुत करेंगे। भेलूपुर स्थित सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के संस्थापक शिक्षाविद संत चिंतामणि मुखर्जी की 162वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान 1 लाख दियों की रोशनी से कॉलेज परिसर जगमग हो उठा। शिक्षकों व छात्रों ने संस्थापक को श्रद्धांजलि दी, उनके विचारों को याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। छात्रों ने दीपकों की अल्पना से सजावट का कार्य किया। इसमें किसी ने स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने का संदेश दिया, तो किसी ने रंगोली से अपनी कला का प्रतिभा का लोहा मनवाया। 9 अक्टूबर को हुए सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का परिणाम भी प्रकाशित किया गया। भजन में दुर्गाचरण गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा वर्षा बसाक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। आयुष मंत्रालय के निर्देश पर देश भर में हर दिन हर घर आयुर्वेद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत मंगलवार को वाराणसी में भाषण प्रतियोगिता का कार्यक्रम आयोजित हुआ। भाषण प्रतियोगिता का विषय मेरे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता रहा। लौराबेर स्थित राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु रहे। उन्होंने भगवान धन्वंतरी का पूजन और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर आयुष मंत्री ने कहा कि काशी योग एवं आयुर्वेद की नगरी है। आयुर्वेद के क्षेत्र में काशी का महत्वपूर्ण स्थान है। बीएचयू चिकित्सा विज्ञान संस्थान का 62वां वार्षिकोत्सव 16 अक्टूबर को आयोजित होगा। इसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होंगे। इसके अलावा सम्मानित अतिथि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर डी मजमूदार और उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून के कुलपति प्रोफेसर एस.के. जोशी होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर वी.के. शुक्ला करेंगे। ये जानकारी मंगलवार को संस्थान में प्रेस वार्ता के दौरान कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता और सह संयोजक प्रोफेसर टी.पी. चतुर्वेदी ने दी। उन्होंने बताया कि संस्थान के निदेशक प्रोफेसर एस.के. सिंह के निर्देश में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है। मेले में वाराणसी ही नहीं, आसपास के जिलों के लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। नगर में चलाए जाने वाले कूड़ा डंपर गाड़ी से हुई मौत के मामले में मुआवजा दिलाने और डंपर दिन में न चलाने की मांग को लेकर स्वराज संस्था के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद नगर आयुक्त को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। संस्था के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रबंधक सचिव विकास चंद्र तिवारी ने नगर आयुक्त को दिए गए ज्ञापन में कहा है कि शहर में नगर निगम की कूड़ा ढोने वाली डंपर गाड़ी दिन में चलाई जाती है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। बीते 30 सितंबर को रानीपुर महमूदगंज निवासी बंगालाल पांडे की कूड़ा गाड़ी के ड्राइवर की लापरवाही के कारण मौत हो गई। अभी तक शासन प्रशासन द्वारा मृतक व्यक्ति के परिवार को कोई सहयोग नहीं किया गया और ड्राइवर की गिरफ्तारी भी नहीं हुई। नगर आयुक्त ने ये मांग की
कि कूड़ा गाड़ी को दिन में न चलाया जाए, इसके साथ ही मृतक के परिजन को मुआवजा दिलाया जाए। कोई नगर निगम की गाड़ी से जो चला रहे थे, कर्मचारी चला रहा था, तो उससे उनकी डेथ हो गई। तो हमने उसमें खुद ही उसको गाड़ी उसमें सीज कर ली गई, खुद ही पुलिस में मुकदमा हो गया है। और हम उसको जो ड्राइवर है 300 जो भी मुकदमा मेरे पास उन्होंने कॉपी दी है, तो उसमें क्योंकि ये विधिक प्रक्रिया चल रही है और इसमें उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और इसमें जो FIR के हिसाब से जो मेरे पास है, तो इसमें इन्होंने 304 लगी है दफ़ा, मतलब कि मृत्यु के लिए लगाई है उन्होंने। तो उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे, जो भी उनको दस्तावेज एड्रेस वगैरह चाहिए, सब कुछ चाहिए, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। तो मुआवजे की बात कर रहे थे। देखिए, मुआवजे का प्रावधान तो इसमें शासन से अनुमति लेके होगा। हम शासन को इसका पत्रक भेज देंगे अगर वहाँ कहते हैं कि कुछ करना है तो, क्योंकि ऑलरेडी एक विधिक प्रक्रिया शुरू हो रखी है इसमें, तो मैं शासन से अनुमति लिए बिना हम उसमें कर नहीं पाए। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी से जुड़े 2 मुकदमों की सुनवाई मंगलवार को 2 अलग-अलग कोर्ट में हुई। पहला केस ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक पद्धति से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जांच कराने की मांग से जुड़ा है। इस केस की सुनवाई जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित करते हुए सुनवाई की अगली डेट 14 अक्टूबर निर्धारित कर दी है। उधर दूसरे महकमे में ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा पाठ की मांग के अधिकार के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने 16 लोगों को अदालत में मौजूद रहने की अनुमति दी थी। अब इस मुकदमे की नियमित सुनवाई होगी और मुकदमे की अगली तारीख 12 अक्टूबर निर्धारित की गई है। तो क्या किस तरह आयु सीमा तय करने की बात की गई है? जो भी जांच के बाद पता आयु सीमा तय की जाएगी। वो तो हमने मांग की, अब जब कोर्ट उसमें SI का ऑर्डर करेगा तब SI देखेगी उसे। SI का ऑर्डर करेगा। 14 अक्टूबर को ये मान लिया जाए कि आदेश उस दिन आ जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल 14 को। इसके अलावा कोई सुनवाई हुई 110 पे कोई नहीं 14 अक्टूबर को माननीय न्यायालय साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे अपना फैसला सुनाएगा। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी मंगलवार को वाराणसी पहुंचे। सुबह वाराणसी मुख्यमंत्री लखनऊ से तथा गृह मंत्री नई दिल्ली से वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे। यहां गृह मंत्री की आगवानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। इसके बाद दोनों नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पैतृक गांव सिताब दियारा छपरा बिहार के लिए रवाना हो गए, जहां स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में दोनों नेता शामिल हुए। इसके बाद दोनों नेता दोपहर 3 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए। सबसे खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का ये 100वां दौरा था। बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे का शतक लगा दिया है। गौरतलब है कि सीएम योगी प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने यूपी के हर जिले का कम से कम 3 बार दौरा किया है। योगी 40 से ज्यादा बार अयोध्या जा चुके हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह में शिरकत करने के बाद छपरा बिहार से वाराणसी लौटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे। दोनों नेताओं ने यहां विभिन्न मसलों पर देर तक चर्चा की। इस दौरान आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर भी दोनों नेताओं ने स्थानीय बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मंथन किया। इसके अलावा सूत्रों के अनुसार बैठक में कानून व्यवस्था, विकास योजनाओं को लेकर भी चर्चा हुई। गृह मंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों को नगर निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन और जीत सुनिश्चित करने के मंत्र दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने जिले के सारनाथ समेत विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे विकास की परियोजनाओं की प्रगति का हाल जाना। शाम को गृह मंत्री दिल्ली और मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए लौट गए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।